तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में जिसका नाम है इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग, जिसे लिखा है एलन कार्न ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे द वर्स्ट निकोटिन एडिक्ट आई हैव येट टू मीट। यानी कि ऑथर एलन को लगा कि इस बुक को लिखने के लिए वो सबसे सही इंसान नहीं थे, क्योंकि वो एडिक्शन के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे और वो डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट भी नहीं थे। लेकिन आपको पता है एलन कौन थे? वो एक सर्टिफाइड चेन स्मोकर थे। वो अपनी जिंदगी के 33 सालों में हजारों सिगरेट पी चुके थे। ये जायज सी बात है कि एलन ने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश लंबे टाइम के लिए कामयाब नहीं हो पाई। वो सिगरेट पीने के आदी हो चुके थे। जब उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देने लगे तब भी वो इसे छोड़ नहीं पाए। एलन को हमेशा सिर में दर्द रहने लगा। उन्हें हमेशा अपने माथे के बीच में एक दर्द भरा प्रेशर महसूस होने लगा। कम शब्दों में कहा जाए तो एलन को लग रहा था कि वो मर रहे हैं, लेकिन उनका एडिक्शन इतना ज्यादा था कि वो सिगरेट छोड़ने के बजाय मरना पसंद करते। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये आदत छूटनी तो नामुमकिन है, मरना है तो पी पीवा के मरो। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब तो ये आदत छूट ही नहीं सकती। लेकिन आखिर में एलन की पत्नी ने इसमें दखल दिया और उन्हें एक भरोसेमंद हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह दी। एक दिन एलन एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए गए। उस सेशन के दौरान एलन सिर्फ यही सोच रहे थे कि ये सब कितना बेतुका है, कितना बकवास। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट पूरा हुआ तो उनके अंदर सिगरेट पीने की कोई इच्छा नहीं हुई और उसी दिन उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। फिर भी एलन ये नहीं कहते कि उन्हें सिर्फ हिप्नोथेरेपी से ही मदद मिली है। हिप्नोथेरेपी सिर्फ एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसने उन्हें इस बात से अवेयर कराया कि वो किस तरीके से खुद से बात कर सकते हैं। तब एलन ने सजेशन यानी कि सलाह की पावर के बारे में जाना। 33 साल तक उन्हें यही डर रहा था कि बिना सिगरेट के उनकी जिंदगी फीकी हो जाएगी। तो इस डर ने कि सिगरेट के बिना वो अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उन्हें सिगरेट का आदी बनाए रखा। एलन ने सिगरेट छोड़ने का एक आसान तरीका बताया है। सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये तरीका काम ना करे। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने इसके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो ना किया हो। एलन ने अपनी बुक में जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं, उसके बारे में वो बहुत ही सख्त है, स्ट्रिक्ट है। आप उसे जितने अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे आपके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप अपने एडिक्शन को समझ ही नहीं पाए हैं। अपने एडिक्टेड होने की बात से इनकार ना करें। अगर आपको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये खुद मानना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझने के बाद में अब बात करते हैं द इजी मेथड के बारे में। एलन इस बात पर जोर देते हैं कि आप इस समरी को पढ़ते हुए सुनते हुए सिगरेट पीना ना छोड़े। सिगरेट पीना आप सिर्फ तभी छोड़िए जब आप इसे पूरी तरह पढ़ चुके हों। आपको फिर से याद दिला दी कि ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उनके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करेंगे। तो इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। एलन आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि सिगरेट पीना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, और वो आपको ये तब समझाना चाहते हैं जब आपको सिगरेट पीने की लत है। उनका तरीका उससे बिल्कुल उल्टा है जो आप आमतौर पर सुनते आए हैं। कॉमन तरीके में आपको सिगरेट पीने के नुकसान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई जाती है, और ये लॉजिकल भी है, राइट? सिगरेट आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप इसके पीछे अपना बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं। सिगरेट पीने से आपके मुंह से गंदी बदबू आती है। कई लोग सिगरेट के नुकसान को सुनकर ही इसे पीना छोड़ देते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये तरीका काम नहीं करता। एलन का इजी मेथड कुछ इस तरह है। इसमें आप खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछते हैं। स्मोकिंग आपके लिए क्या कर रहा है? क्या सिगरेट पीने में सच में आपको मजा आता है? क्या आप सच में एक घुटन भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि सिगरेट पीना आपके लिए कुछ भी नहीं करता, बल्कि इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। अब हो सकता है सिगरेट पीने के बारे में आप ऐसी बहुत सारी चीजें बताना चाहते हो जो आपके हिसाब से फायदेमंद है, लेकिन एलन आपको ये समझा करके चुप करा सकते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ आपका भ्रम है। इस पूरी समरी में एलन आपको इसी बात के लिए कन्विंस करेंगे कि क्यों उनका कहना सही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। Why is it difficult to stop? ये स्टॉप करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? तो सिगरेट पीना आपके दिमाग को भ्रम से भर देता है। ये आपको निराश महसूस कराता है। आप ये सोचने लग जाते हैं कि आप पूरी जिंदगी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। जब स्मोकर्स एलन से कंसल्ट करते थे तब वे उन लोगों से एक सवाल पूछते थे, क्या ये जानते हुए कि वो सिगरेट के आदी हो जाएंगे तब भी क्या वो सिगरेट पीना शुरू करते? क्या वो अपनों को सिगरेट पीने के लिए एनकरेज करते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब अक्सर ना होता था। तो क्यों एक एडिक्टेड इंसान ये जानते हुए भी कि सिगरेट पीना बुरा है, इसे छोड़ नहीं पाता? इसका रीजन ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार उन्हें पता है कि इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, और फिर भी वो सिगरेट पीना कंटिन्यू रखते हैं, इसे छोड़ नहीं पाते, और ऐसे ही आपको भी इसकी आदत हो जाती है और ये लगने लगता है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन वाकई में क्या सिगरेट पीना छोड़ना इतना ही मुश्किल है जितना हमें लगता है? क्या सिगरेट छोड़ना तब भी मुश्किल है जब ये आपके पैसे खत्म कर देता है, तब भी जब ये आपकी सांस में बदबू पैदा करता है, दांत पीले कर देता है, तब भी जब ये आपके दिमाग पर असर डालने लगता है और आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी कर देता है? याद रखिए कि आपको सिगरेट से कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता। तो असल में ये सिगरेट की आदत नहीं है और एडिक्शन भी नहीं है, ये निकोटीन की एडिक्शन है। एक बार जब आप निकोटीन के एडिक्शन को समझ जाएंगे, आप अपने आप ही सिगरेट पीना छोड़ देंगे।
तो चलिए देर किस बात की, जब सारी जड़ निकोटीन ही है तो हम इस बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। निकोटीन एडिक्शन की बात करें तो निकोटीन एक ऐसा ड्रग है जो बेरंग है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता और ये ऑयली होता है। ये हर सिगरेट के अंदर होता है। यही वो चीज है जो लोगों को सिगरेट का एडिक्ट बनाती है। निकोटीन सबसे जल्दी लत लगने वाला ड्रग माना जाता है। कई बार लोग सिर्फ एक सिगरेट से ही इसके एडिक्ट बन जाते हैं। सिगरेट पीने के 30 मिनट के अंदर निकोटीन आपके खून में चला जाता है और सिर्फ 1 घंटे तक ही आपके खून में रहता है। इसलिए लोग दिन भर में बार बार सिगरेट पीते हैं। निकोटीन ही वह जड़ है जिसके कारण अक्सर लोग सिगरेट ना छोड़ पाने का दावा करते हैं, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स को सिगरेट पीने वाले बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। निकोटीन छोड़ने से किसी भी तरीके का फिजिकल पेन नहीं होता। सिगरेट छोड़ने पर जो आप महसूस करते हैं वो बेचैनी है, क्योंकि आपने सिगरेट पीना अचानक से बंद कर दिया है। इसलिए आप एक खालीपन महसूस करते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सिगरेट के चले जाने के कारण आपको एक अधूरापन महसूस होता है। इसीलिए आप बेचैन और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। और ऐसे में जब आप सिगरेट पी लेते हैं तो आप रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कांग्रेचुलेशंस, आप खुद को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए। ड्रग्स या निकोटीन के बिना आप अधूरे नहीं हैं। आपके शरीर को अच्छा महसूस करने के लिए उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिगरेट पीकर निकोटीन को अपने शरीर में डाल रहे हैं। विड्रॉल के कारण आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये असली फिजिकल पेन नहीं है, ये बस एक खालीपन का एहसास है। आप सिगरेट पीने को एक जरूरत की तरह देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सिगरेट छोड़कर आप कुछ बहुत ही कीमती सी चीज को खो रहे हैं, लेकिन आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि सिगरेट छोड़कर आप कुछ भी नहीं खो रहे हैं। तो निकोटीन एडिक्शन के बारे में तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं रिलीविंग विड्रॉल पैंग्स, यानी कि आप स्मोकिंग के बारे में जो भी कहते हैं सब झूठ है। क्या आपको सच में लगता है कि आप इसे एंजॉय करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने शरीर में जहर डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप सिगरेट पीने से रिलैक्स महसूस करते हैं? ये भी गलत है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ऐसा मानने पर मजबूर कर रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है कि विड्रॉल सिम्टम्स इतने भी खराब नहीं हैं जितना आपको लगता है। ये बस आपका ब्रेन है जो आपकी सिगरेट की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। क्या स्ट्रेस्ड होने पर आप स्मोक करते हैं? फिर तो ये स्मोकिंग के पर्पस को ही खत्म कर देता है। मान लीजिए कि ऑफिस में आज आपका दिन बिजी गया है और आपको सिगरेट पीने की इच्छा हुई। ये सच है कि निकोटीन से आपको कुछ टाइम के लिए बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही रहेगा। जैसा कि लोग कहते हैं, जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर आएगा। जैसे ही आप पर निकोटीन का असर कम होगा, आप डाउन फील करने लगेंगे। आप फिर से खुद को बूस्ट करने का तरीका खोजने लगेंगे और इस तरीके से ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। अब इस घटना को जरा इमेजिन कीजिए। आप अपने रेगुलर डॉक्टर के पास गए हैं और वो आपसे कहती है कि अगर आप सिगरेट पीना जारी रखते हैं तो उन्हें आपके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी जरा एक बार सोचिए। पैर ना होने के डर और दर्द को फील कीजिए। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या अब भी आप सिगरेट पीना चाहते हैं? एक्चुअली स्मोकिंग आपकी नर्व्स को आराम नहीं पहुंचाती। असल में निकोटीन इसे डैमेज कर सकता है। अगर आप सिगरेट पीना जारी रखते हैं तो इससे आपकी नर्व्स पूरी तरीके से मर सकती हैं। उस समय आपको वैसा ही एहसास होगा जैसे दोनों पैर ना होने पर होता है। एग्जैक्टली। वैसे एक बात बताइए, क्या आप बोर होने पर सिगरेट पीते हैं? क्या आपको अधूरेपन का एहसास होने पर आप ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से ये कम हो जाएगा? जब आप बोर होते हैं तब आपके पास सिगरेट पीने से रोकने के लिए कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी बॉर्डम से लड़ने के लिए सिगरेट पीना पॉइंटलेस है। सिगरेट इनडायरेक्टली बॉर्डम को बढ़ाती है। आपको थोड़े समय के लिए बूस्ट तो मिलेगा, लेकिन फिर तुरंत ही बुरा महसूस होने लगेगा। तब आपको कुछ ना करके सिर्फ लेट जाने का मन करेगा। क्या आपको लगता है कि सिगरेट आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है? ये एक और झूठ है जो आप खुद को बताते हैं। आपका कहना है कि सिगरेट आपको फोकस करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन याद रखें, सिगरेट में निकोटीन है और निकोटीन एक ऐसा ड्रग है जो आपसे चिपक जाता है, जिसकी आपको लत लग जाती है। तो आपका ध्यान काम में होने के बजाय इस बात पर होता है कि आप दोबारा कब सिगरेट पी सकते हैं। तो यहाँ तक इतनी बातें समझ लेने के बाद अब आती है बारी उस हथियार की जो आपको यूज करना है, यानी कि द विल पावर मेथड ऑफ स्टॉपिंग। सिगरेट छोड़ने में सबसे बड़ी मुश्किल में से एक ये है कि आप इसे कैसे देखते हैं। आपको लगता है कि ऐसा करना तो बहुत मुश्किल होगा। आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं कि स्मोकर्स स्मोकिंग छोड़ने के बाद फिर से स्मोक करना शुरू कर देते हैं। तो स्मोकर्स विल पावर मेथड के जरिए सिगरेट छोड़ने के प्रोसेस को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। एक स्मोकर के माइंडसेट को समझाने के लिए एलन ने ये टर्म बनाई है। एक स्मोकर का खुद को ये समझाना कि सिगरेट छोड़ने का मतलब कुछ खोना है, यही विल पावर मेथड है। इसीलिए उन्हें लगता है कि वो किसी तरह का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। ये सोचना कि सिगरेट आपकी सभी एक्टिविटी को बेहतर बना सकता है, यही है विल पावर मेथड। खाना खाने के बाद सिगरेट पीकर ये सोचना कि खाना बहुत टेस्टी था। आपका ये सोचना कि सिगरेट हाथ में होने से लोगों से घुलना मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसा सोचना ही सिर्फ आपका खुद को कन्विंस करने का तरीका है कि आपको ऐसे मौकों को एंजॉय करने के लिए सिगरेट की जरूरत है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप सिगरेट की लत लगने से पहले ही इन सब मौकों को एंजॉय कर रहे थे। ये सोचना कि आप जब चाहेंगे तब सिगरेट पीना छोड़ देंगे भी विल पावर मेथड ही है। हो सकता है आप सिगरेट छोड़ने की बात को भी कल पर टालने जा रहे हो। मैं इसे
कल भी छोड़ सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा प्रोज ही कहते हैं। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करें। आप बस सच को नकार रहे हैं। खुद से ये कहना कि आप इसे कभी भी छोड़ सकते हैं, ये एक पक्की निशानी है कि आप इसे कभी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आता है अगला स्टेप, यानी कि द इजी वे टू स्टॉप। सिगरेट छोड़ने के सबसे आसान तरीके के 2 कदम है। पहला कदम है अपने मन में ये तय कर लेना कि आप फिर कभी सिगरेट नहीं पिएंगे। और दूसरा, सिगरेट छोड़ने के लिए दुखी ना हो, बल्कि आपको इस फैसले के लिए खुश होना चाहिए। एलन शुरू में बिल्कुल आप ही की तरह थे। उन्होंने सिगरेट छोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर पल वो सिगरेट पीने के एहसास को मिस कर रहे थे। वो लगातार सिगरेट के बारे में ही सोच रहे थे। एलन ये सोच रहे थे कि अगर वो लंबे टाइम तक सिगरेट ना पिए तो धीरे धीरे सिगरेट पीने की इच्छा भी चली जाएगी। लेकिन ऐसा सोचना बेकार था। जब तक वो ये सोचते रहेंगे कि उन्होंने कोई कीमती चीज छोड़ दी है, तब तक उन्हें उसे वापस सिगरेट पीने की इच्छा होती रहेगी। एलन ने कई बार सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने आखिरी बार छोड़ा, वो परमानेंट बन गया था। सबसे पहले उन्होंने सिगरेट के साथ अपने रिश्ते को एनालाइज किया। उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उन्हें ये लगने लगा था कि वो पूरी जिंदगी सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे। खुश होने के बजाय उनके मन में दहशत भर गई, डर गए। वो अपने शरीर को इतनी गंदी चीज से डैमेज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा, एलन जब सिगरेट ना पीने वालों की ओर देखते थे तो अपने दिमाग में उनकी एक बुरी इमेज रखते थे। एलन के हिसाब से जो सिगरेट नहीं पीते उन्हें मजा करना नहीं आता। लेकिन जब उन्होंने उन पर ध्यान देना शुरू किया, तब उन्हें सिगरेट ना पीने वाले ज्यादा हेल्दी और रिलैक्स्ड नजर आए। उन्हें देखकर लगता था कि वो सच में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। उन दिनों एलन सिगरेट से अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद की ओर इशारा करते हुए मजबूत आवाज में कहा, एलन, तुमने ये आखिरी बार सिगरेट पी है। तुम्हें ये पसंद आए या ना आए, लेकिन अब तुम सिगरेट नहीं पियोगे। खुद पर शक ना करें कि आप ये नहीं कर सकते। इसके बदले ये दावा कीजिए कि सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है। एग्जैक्टली, सिर्फ यही एक सच्चाई है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हाँ, निकोटीन की लत लग जाती है, लेकिन सिगरेट पीने वाले इसके बिना भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। कई बार वो जिंदगी में बहुत बिजी हो जाते हैं और कई बार वो अपना ध्यान किसी जरूरी चीज में लगा देते हैं। तो ये सिगरेट छोड़ने का इजी वे है, आसान तरीका है। आपको ये उम्मीद नहीं करनी है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, बल्कि आपको ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप इसे छोड़ सकते हैं और आपको इसे पूरी तरीके से छोड़ देना है। अब ये मत कहिए कि अब आप बस 5 की जगह सिर्फ 1 ही सिगरेट पिएंगे। अपनी लत में कमी लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तब भी तो जहर ही पी रहे हैं ना। स्मोक करना आपको कूल नहीं दिखाता, बल्कि आपको एडिक्ट बनाता है। जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है तो आपको कोई बड़ी बीमारी होने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है और जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, आपको हमेशा आलस महसूस होगा, और इन सबको आप अब भी इसी वक्त रोक सकते हैं, अभी, राइट नाउ। तो ये हमने जाना इजी वे के बारे में। अब बात करते हैं द विड्रॉल पीरियड, यानी कि आपके सिगरेट छोड़ने के बाद के 3 हफ्तों को विड्रॉल पीरियड कहा जाता है। ये वो 3 हफ्ते हैं जब आप सबसे ज्यादा बेचैनी या घबराहट महसूस करेंगे। इसी समय आप खुद को ये मनाने के लिए ट्रिक करेंगे कि आपको निकोटीन की बहुत जरूरत है। हम ये फिर से यहाँ पर बता दें आपको कि इस विड्रॉल पीरियड में किसी भी तरीके की फिजिकल तकलीफ या दर्द नहीं होता है। जो आपको दर्द की तरह महसूस हो रहा है वो असल में सिर्फ बेचैनी है। विड्रॉल मेथड में आप खुद को अपनी इच्छा से दुखी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक रेस्टोरेंट में अपने उन दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं जो स्मोक करते हैं। खाना खाने से पहले उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया और इससे आपको जलन महसूस हुई। अब आपको इच्छा हुई कि काश आप भी सिगरेट पी पाते। आपको लगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं जिससे आप दुखी हो गए। आप इस कमी के कारण वो टेस्टी खाना और दोस्तों का साथ दोनों ही एंजॉय नहीं कर पाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद को ऐसा महसूस करने के लिए कन्विंस किया था। लेकिन बात यह है कि ऐसा करके आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप स्मोक नहीं करेंगे तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को ब्रेन वॉश करना बंद करना होगा। जब भी आप विड्रॉल सिम्टम महसूस करें तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये कहने के बजाय, मुझे सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, शायद मैं 1 सिगरेट पी सकता हूँ, अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश करें। आप खुद को समझाइए कि अगर आप विड्रॉल सिम्टम के सामने हारते रहेंगे तो आप सिगरेट पीना कभी भी बंद नहीं कर पाएंगे। वो टॉर्चर करता रहेगा। अपनी मेंटालिटी को नॉन स्मोकर्स की जैसे बना लीजिए। नॉन स्मोकर्स को विड्रॉल सिम्टम का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, और नॉन स्मोकर्स अपनी मर्जी से जहर नहीं पीते। 3 हफ्तों तक, एग्जैक्टली 3 हफ्तों तक आपको खुद को नॉन स्मोकर के नजरिए बदलने के लिए डिटरमाइंड होना पड़ेगा। 3 हफ्ते के बाद आपको हल्का और अच्छा महसूस होगा। एलन इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको महसूस होगा कि आपने किसी भयानक बीमारी से छुटकारा पा लिया है। विड्रॉल सिम्टम्स के बदले आपको खुशी का अनुभव होगा, और आपको इस बात की खुशी होगी कि आखिर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सही फैसला ले ही लिया। एलन आपको याद दिलाते हैं कि आपको स्मोकिंग के बारे में भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस बात से इनकार न करें कि आपको लत थी, आप एडिक्टेड थे।
मान ले कि ये गलत फैसला था, लेकिन अब आपको स्मोकिंग की न जरूरत है और न ही इच्छा। तो ये हमने जाना विड्रॉल पीरियड के बारे में, और अब जानते हैं उन रीजंस के बारे में, उन कारणों के बारे में जो फेलियर के लिए जिम्मेदार है। आपको लग रहा होगा कि आपके लिए सिगरेट छोड़ना दूसरों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एलन को भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगा था। हर इंसान की पर्सनैलिटी, काम में स्ट्रेस और सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ा है। लोगों की उम्र, सेक्स, इंटेलिजेंस या जॉब अलग अलग होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब स्मोकिंग छोड़ने में कामयाब रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि समरी में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को एकदम सख्ती के साथ फॉलो करना है। पर इन सब बातों के साथ ये रीजन जानना भी जरूरी है कि लोग सिगरेट छोड़ने में फेल क्यों हुए। इससे आपको उन सिचुएशन से संभल कर रहने में मदद मिलेगी। एलन ने सिगरेट छोड़ने में कामयाब ना होने के 2 तरीकों के बारे में पता लगाया। पहला तो ये कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका इन्फ्लुएंस होना, और दूसरा है कि दिन खराब जाना। दूसरे सिगरेट पीने वाले यानी स्मोकर्स का इन्फ्लुएंस होना एक गहरा और क्लियर रीजन है। जब आपके सामने कोई और सिगरेट पीता है तो आपको भी सिगरेट पीने की इच्छा होती है, राइट? याद रखिए, सिर्फ एक सिगरेट पीने जैसी कोई चीज नहीं होती। उस टाइम ये सोचिए कि आपने सिगरेट छोड़ने के लिए इतनी मेहनत की है, उसे क्या आप एक सिगरेट के लिए बर्बाद कर देंगे? सिगरेट फिर से पीने का दूसरा कारण है खराब दिन बीतना। हम सब कोई ना कोई बुरा दिन झेलते हैं, लेकिन आप इसे सिगरेट पीने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने पुराने दिनों को याद करें जब आपका दिन खराब हो जाने पर आप तुरंत सिगरेट पी लिया करते थे। क्या ऐसा करने से आपका दिन बेहतर हो जाता था? क्या आपकी परेशानी खत्म हो जाती थी या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती थी? अगर आपका दिन खराब जा रहा है तो आप खुद से बात कीजिए, समझिए कि आपका दिन खराब जा रहा है। फिर भी स्मोकिंग कोई जादू करके आपके दिन को बेहतर नहीं बना सकता। आने वाला कल एक नया दिन है। कल आप फिर से इस अनहेल्दी एडिक्शन से लड़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। तो विड्रॉल पीरियड से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने बात की कि अक्सर लोग क्यों फेल हो जाते हैं, और अब सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको सिगरेट की जगह च्युइंग गम, कुछ मीठा और हर्बल दवाइयां जैसे सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। तो यहाँ पर एलन कभी भी सब्स्टिट्यूट्स को इस्तेमाल न करने पर जोर देते हैं। ये चीजें सिगरेट छोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल बना देंगी। हम फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपको सिगरेट पीना छोड़ना है तो इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकालकर फेंक दीजिए। याद रखिए कि दुनिया में निकोटिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और आपको इसकी जरूरत भी नहीं है। आपको जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की जरूरत है, लेकिन क्या आपको जिंदा रहने के लिए निकोटिन की जरूरत है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग एनआरटी या निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपनाने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है कि ये सिगरेट पीने वालों को निकोटिन के सब्स्टिट्यूट के बारे में बताता है। ये सिगरेट पीने वालों को विड्रॉल सिम्टम से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर निकोटिन से भरे हुए च्युइंगम या पैच होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से लोगों की एडिक्शन धीरे से चली जाती है, लेकिन एलन इसे रिकमेंड नहीं करते। ये सच है कि एनआरटी कुछ लोगों की हेल्प करने में कामयाब रहा है, लेकिन ये लोगों का निकोटिन एडिक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं करता। एलन फिर भी अपना द इजी वे ही रिकमेंड करते हैं। जरा सोचिए कि आप दूसरे ड्रग्स के लिए भी कोई सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करेंगे? क्या आप एक हेरोइन एडिक्ट को सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके एडिक्शन छोड़ने की सलाह देंगे? एनआरटी इनइफेक्टिव भी हो सकता है। इसमें ऐसा भी हुआ है कि लोगों की सिगरेट की लत तो छूट गई, लेकिन निकोटिन वाले च्युइंगम या पैच की लत लग गई। तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि वो अब भी किसी दूसरी फॉर्म में निकोटिन के एडिक्ट तो बने हुए ही हैं। तो अगर आप सीरियसली स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, इसका बस एक ही तरीका है कि इससे पूरी तरह से नाता तोड़ना होगा। ये तय है कि इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि जितनी सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी उन पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। लेकिन एक मिनट, चेक करना पड़ेगा कि कितनी बातें आपको याद है कि नहीं है। टेंशन मत लीजिए, हम इन सब बातों को फिर से दोहराएंगे ताकि आप एग्जैक्टली सही तरीके से जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उन्हें फॉलो करें। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले हमने सीखा कि सिगरेट पीना छोड़ने का सबसे पहला कदम है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। यानी पहले ये स्वीकार कीजिए कि आपको सिगरेट पीने की लत है। आप एक ओकेजनल स्मोकर नहीं है, बल्कि एक चेन स्मोकर हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए, तभी आप इजी वे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि इजी वे अपने नाम की तरह ही इजी और सिंपल है। इजी वे आपको इन 3 सवालों के बारे में सोचने को कहता है। स्मोकिंग आपके लिए क्या कर रहा है? क्या आप सच में स्मोकिंग करना एंजॉय करते हैं? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी धुएं से भरे हुए लंग्स में दम घुटते हुए जीना चाहते हैं? स्मोकिंग आपके लिए कुछ नहीं करता। आप खुद को बस भ्रम और झूठ के जरिए बेवकूफ बना रहे हैं। तीसरा, आपने सीखा कि स्मोकिंग एडिक्शन और निकोटिन एडिक्शन के बीच में क्या फर्क है। आपको ये समझना जरूरी है कि आप निकोटिन के एडिक्ट हैं, स्मोकिंग के नहीं। निकोटिन सबसे जल्दी लत लगने वाला ड्रग माना जाता है। ये आपको टेम्पररी बूस्ट तो देता है, लेकिन इसका असर सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। इसलिए आपको बार बार सिगरेट पीने की तलब होती है। आप जब सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो आपको किसी तरह की कोई फिजिकल तकलीफ नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है। ये बस आपका दिमाग है जो लत को बढ़ा चढ़ाकर दर्द के रूप में आपको दिखा रहा है। इस समय में आप अपने दिमाग के साथ एक जंग में रहते हैं, और इसकी बात बिल्कुल ना माने, क्योंकि ये बार बार आपको कहेगा कि आपको अब एक सिगरेट तो पी ही लेनी चाहिए।
हर तनाव भरी सिचुएशन को सिगरेट पीने का बहाना मत बनने दीजिए। चौथा, आपने सीखा कि इजी वे का मकसद है स्मोकिंग के बारे में आपका नजरिया बदलना। सिगरेट छोड़ने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। पहली चीज तो आप खुद पर एकदम शक ना करें, डाउट ना करें कि आप सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे। एक बार जब आप सिगरेट पीना छोड़ दें तब अपना माइंडसेट बना लीजिए कि अब आप दोबारा कभी एक स्मोकर नहीं बनेंगे। पांचवा पॉइंट है, आपने ये जाना कि इजी वे स्मोकिंग को पूरी तरीके से छोड़ देने के बारे में है। अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट्स ना खोजे और ना ही इसे कल के लिए टालिए। अगर आपने मन बना लिया है तो स्मोक करना आज और अभी रोक दीजिए। इवन अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिए कि आप स्मोक करना छोड़ रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि ऐसा करके आज से आप एक ज्यादा हेल्दी जिंदगी जीना चुन सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इस समरी ने आपको सबसे आसान तरीके दिए हैं। ये खूबसूरत सी जिंदगी वैसे ही छोटी है, तो अपने शरीर में ये जहर डालकर आप इसे और भी छोटा ना करें। यकीन मानिए आपको जिंदगी में स्मोकिंग से ज्यादा अच्छी और बहुत ही कमाल की एक्टिविटीज मिल जाएंगी। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो इस समरी के कंप्लीट होते ही जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज जरूर से लिख करके बताइएगा। चाहे इस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आपने डिसाइड किया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। इवन ज्यादा भी नहीं तो कम से कम आप ये पहला जो स्टेप है कि एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ये लत है, तो पहला कदम तो यहीं पर पूरा होता है। और इसके अलावा वो सारे लोग जिन्होंने सिगरेट की लत को छोड़ा है और इस टाइम आप इस समरी को सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके एनकरेज कीजिए उन सभी लोगों को कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी हिम्मत आप सभी के लिए जो आज ये डिसाइड कर रहे हैं एक बार फिर से कि सिगरेट अब नहीं, राइट। और इसी के साथ आगे कोई और भी समरी है जो गीगल पर आप सुनना चाहते हैं, प्लीज उसका